डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं, ये स्वरूप अर्थात विधियाँ, उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। हिंदू विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह करने की वे 8 विधियाँ या पद्धतियाँ हैं जिनका वर्णन मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतिकारों ने किया है। धर्म सूत्रों में भी इन स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह बंधन में बंधने की विभिन्न विधियों से है। मनुस्मृति में बताए गए हिंदू विवाह के प्रमुख 8 स्वरूप इस प्रकार हैं: ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन चारों स्वरूपों को अब मैं आपको एक एक करके समझाने जा रही हूँ। ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह सभी प्रकार के हिंदू विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मजूमदार ने भी इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ बताया है। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्मा विवाह वह विवाह है जिसमें वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य द्वारा माना गया है। मनु ने विवाह की व्याख्या मनुस्मृति में इस प्रकार की: वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्मा विवाह है। अब हम इसका दूसरा स्वरूप जानेंगे, देव विवाह। मनुस्मृति में देव विवाह का वर्णन इस प्रकार है: सदकर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या दी जाती है तो इसे देव विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व था। उसके साथ ही साथ समाज में जो पुरोहित थे उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, जो इन पवित्र कार्यों को करते थे। उन यज्ञ करने वाले पुरोहितों के साथ यजमान अपनी कन्या का विवाह कर देता था। याज्ञवल्क्य तथा गौतम ने देव विवाह के संबंध में लिखा कि यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके दान कर देना ही देव विवाह कहलाता है। वैदिक यज्ञों के लुप्त होने के बाद देव विवाह भी लुप्त हो गया। अब इन विवाहों का प्रचलन नहीं है। आर्ष विवाह। मनुस्मृति के अनुसार आर्ष विवाह में कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। बैल लेने के बारे में जो विभिन्न शास्त्रकार हैं उनमें मतभेद है। कुछ का कहना है कि ऋषि का विवाह करने का पक्का इरादा जानने के लिए पशु लिए जाते थे। आर्ष का संबंध ऋषि शब्द से होने के कारण इसे आर्ष विवाह की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में धर्म का प्रतीक है बैल और पृथ्वी का प्रतीक है गाय। इन्हीं को विवाह के समय मांगा जाना हिंदू धर्म में इसके महत्व को स्पष्ट करता है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि 2 गाय लेकर कन्या दान दिया जाए तो ये विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। आधुनिक समय में विवाह के इच्छुक ऋषि नहीं होने के कारण इस प्रकार के विवाह समाप्त हो गए हैं। प्रजापत्य विवाह। ये वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है, ध्यान दीजिए, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। ये कथन कहा जाता है। प्रजापत्य और ब्रह्मा विवाह में एकमात्र अंतर ये है कि प्रजापत्य विवाह में ये कथन स्पष्ट रूप से कहा जाता है, जबकि ब्रह्मा विवाह में ऐसा कोई कथन कहा नहीं जाता है। याज्ञवल्क्य का कहना है कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करती है। वशिष्ठ ने इस विवाह का उल्लेख नहीं किया है। आलेखकर के अनुसार विवाहों के करने की विधियों को 8 संख्या करने के लिए इस
विवाह के स्वरूप को बाद में जोड़ा गया है। अभी मैंने जो आपको विवाह के 4 स्वरूप बताए हैं, उन चारों स्वरूपों की एक विशेषता ये है कि इन विवाहों में पिता अपनी पुत्री को दान के रूप में योग्य वर को देता है। 5वां, असुर विवाह। ये एक प्रकार से वधू मूल्य के द्वारा किए गए विवाह का ही प्रकार है। मनुस्मृति अनुसार जब कन्या अथवा उसके पिता को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर उनसे विवाह किया जाए तो वह असुर विवाह है। मजूमदार के अनुसार ये विवाह निम्न कोटि का है। उच्च जातियां ऐसे विवाह नहीं करती। गौतम एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह है। कुछ लोग कन्या को बिना कुछ लिए देना कन्या का तथा स्वयं का अपमान समझते हैं, इसलिए बदले में कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। निम्न जातियों में आज भी ऐसे विवाहों का प्रचलन है। ये कन्या के परिवार से चले जाने की एक प्रकार से क्षतिपूर्ति का तरीका है। गंधर्व विवाह। शुरू में ये विवाह रूपवान गंधर्वों और कामुक किन्नरियों में होता था। मनु अनुसार कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक प्रेम द्वारा काम और मैथुन भावों से जो विवाह किया जाए उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रेम द्वारा होने वाला विवाह गंधर्व विवाह है। इस प्रकार के विवाह के लिए वर और वधू अपने अपने माता पिता की अनुमति नहीं लेते हैं। प्राचीन काल में राजकुमारियां अपने वर का स्वयं चयन करती थी। आधुनिक समय में इसे प्रेम विवाह कहते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह था। बौधायन और निम्न कोटि के विवाहों में इसे आदर्श विवाह मानते हैं। ये वर और वधू की स्वतंत्र इच्छा पसंद पर आधारित होने के कारण श्रेष्ठ विवाह माना गया है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का वर्णन मनु, याज्ञवल्क्य तथा महाभारत आदि में मिलता है। मनु अनुसार युद्ध में स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है तो वह विवाह राक्षस विवाह कहलाएगा। याज्ञवल्क्य अनुसार युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाएगा। विभिन्न समाजों में प्राचीन काल में युद्ध अधिक हुआ करते थे तथा स्त्री को पुरस्कार समझा जाता था, तब ऐसे विवाह अधिक होते थे। महाभारत काल में ऐसे विवाहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ, अर्जुन का सुभद्रा के साथ जो विवाह हुआ वह राक्षस विवाह था। भीष्म ने अपने भाइयों के विवाह के लिए काशी के राजा की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण किया था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्मृति काल के पहले ये विवाह का प्रकार प्रचलन में था। क्षेत्रियों में युद्ध के द्वारा मनचाही स्त्री का हरण करके विवाह करने का प्रचलन अधिक था, इसीलिए इस विवाह को शात विवाह भी कहते हैं। कालांतर में ऐसे विवाहों को निकृष्ट माना जाने लगा और धीरे धीरे ये विवाह की विधि खत्म हो गई। आज कानून द्वारा इस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता है। पैशाच विवाह। मनु ने पैशाच विवाह की निम्न व्याख्या इस प्रकार की है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई या राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करके बाद में उससे विवाह करना पैशाच विवाह है। इस विवाह को शास्त्रों में अधर्म, निकृष्ट माना गया है और वशिष्ठ ने इस विवाह को मान्यता नहीं दी है। इस विवाह में कन्या का कोई दोष नहीं होने के कारण तथा उसका जीवन सुरक्षित करने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने इस निष्कृष्ट विवाह को मान्यता देना उचित समझकर मान्यता दी है। इस मान्यता से कन्या की जो लज्जा है वो भंग होने के बाद भी सामाजिक अपमान तथा बहिष्कार से सुरक्षा प्रदान करने तथा सम्मान से जीवन व्यतीत करने के लिए अधर्म होते हुए भी ये प्रावधान रखा गया। सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मा विवाह को सर्वश्रेष्ठ, प्रजापत्य को मध्यम एवं आर्ष, असुर तथा गंधर्व को निम्न कोटि का बताया गया है। राक्षस विवाह को तो अधम तथा पैशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्रह्मा, असुर, गंधर्व एवं कहीं कहीं पर पैशाच
विवाह प्रचलित हैं। देव, आर्ष, प्रजापति एवं राक्षस विवाह पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि हिंदू समाज अब केवल दो स्वरूपों को मान्यता देखता है, एक ब्रह्मा तथा दूसरा असुर। उच्च जातियों में पहले प्रकार का और निम्न जातियों में दूसरे प्रकार का विवाह प्रचलित है। यद्यपि उच्च जातियों में असुर प्रथा पूर्णतः नष्ट नहीं हुई है। वर्तमान समय में पढ़े लिखे लोगों में गंधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं, काफ़ी प्रचलन में है। धन्यवाद।